ये एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 हमने बिगिन कर। पार्ट 1 में मैंने यहाँ से शुरू करवा के ये सारा करवा दिया था पार्ट 1 वीडियो में, यहाँ तक। ठीक है, पार्ट 2 की वीडियो मैंने यहाँ से स्टार्ट करवाई थी और मैंने ये सारा पार्ट 2 की वीडियो में, ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके। बेसिकली हम सॉइल्स पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। एल्यूवियल सॉइल्स करवा चुकी थी, ब्लैक सॉइल करवा चुकी थी पिछली वीडियो में। तो एल्यूवियल सॉइल जो है आप देख सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में था, थोड़ा सा महाराष्ट्र गुजरात में था, और आपका यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे था, थोड़ा सा इधर ही असम वाले रीजन में। ब्लैक सॉइल हमने फिर पढ़ा था, ब्लैक सॉइल जो है आपके यहाँ पे डेक्कन ट्रैप वाले रीजन में मिलेगा, महाराष्ट्र वाले में, गुजरात वाले में, सॉरी महाराष्ट्र इधर मध्य प्रदेश वाले रीजन में, थोड़ा बहुत यहाँ गुजरात में। ठीक है, अब हम आगे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल जो है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में डेवलप होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कलर वैसे इसका रेड एंड येलो क्यों होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे रीजन रेडिश कलर जो है इसका क्यों होता है। हमें क्या करना है इसमें, रीड करते हैं, फिर समझाती हूँ, फिर मैं आप दिखाऊँ। Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. Yellow and red soils are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain, and along the predominant zone of the Western Ghats. ठीक है, ये पाइडमोंट क्या बोलते हैं इसको, पाइडमोंट ही बोलेंगे आई गेस, आई एम नॉट श्योर द प्रोनाउंसिएशन, बट आप देख लो। These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in hydrated form. So, yeah. तो रेड एंड येलो सॉइल फॉर्म होती है कौन से रॉक्स पे, पता होना चाहिए, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, जैसे कि क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक का जैसे कि हम ग्रेनाइट एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो एक क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक है। ठीक है, और कौन से एरिया में डेवलप होती है, जहाँ पे लो रेनफॉल होता है। तो पहली बात तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे डेवलप होती है जहाँ पे लो रेनफॉल का एरिया होता है। ऐसा एरिया कहाँ पे है कि भाई जहाँ पे लो रेनफॉल और क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक मिलेंगे आपको, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ द डक्कन प्लेट्यू। डक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में ये रेड एंड येलो सॉइल। डक्कन, ये डक्कन प्लेट्यू है, ये इंडिया है, तो ये जो नीचे साउथ वाला रीजन डक्कन प्लेट्यू, राइट। डक्कन प्लेट्यू के सदर्न और ईस्टर्न रीजन्स में, मैप पे दिख रहा है ना ध्यान से, डक्कन प्लेट्यू के साउथ सदर्न रीजन में, और ये इधर ईस्टर्न रीजन में, और इवन आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी। ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन सी सॉइल मिलती है आपको, रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, असम को छोड़ के, जहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिल जाए, सॉरी एलुवियल सॉइल मिल जाए। ठीक है, तो ये सॉइल्स आपको ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी, हम मैप पे दिखा भी रखा है, ये ओडिशा वाले रीजन में, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में मिल जाएगी। और जो ये मिडिल गंगा प्लेन है यहाँ पे, उसके सदर्न पार्ट में, ये मिडिल गंगा प्लेन का मतलब आई होप समझ में आता हो। देखो, अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन, तो आपको नॉर्दर्न प्लेन जो है आपका वो इधर मिलेगा आपको, दिस इज योर नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। उसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, अपर नॉर्दर्न प्लेन, मिडल, और ये लोअर। जो वेस्ट बंगाल में घुसते ही लोअर आ जाता है, तो ये सारा मिडल वाला हुआ। ये वेस्ट बंगाल में घुसते ही लोअर गंगेटिक प्लेन आ जाता है। जो ये मिडिल गंगेटिक प्लेन है, देखो इसकी डिवीजन के रिवर के हिसाब से हम करते हैं, यहाँ पे नदियाँ बहती है उसके हिसाब से, वो नहीं करवा रही है आपको, वो आगे है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लासेस में 11th-12th में पढ़ेंगे आई गेस। तो सिंपल सी बात ये ध्यान रखो कि यहाँ पर जो ये वाला एरिया, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है, तो ये अपर नॉर्दर्न प्लेन, ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, मिडिल गंगा प्लेन है, और यहाँ पे क्या है आपका, वेस्ट बंगाल में घुसते ही लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, तो ये जो मिडिल वाला प्लेन है, यहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत कैसी, मिडिल प्लेन के सदर्न हिस्से में इधर कौन सी सॉइल मिल जाएगी आपको, रेड एंड येलो सॉइल मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। पहली बात तो कहाँ कहाँ मिलेगी, पहली बात ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में, और ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन में, और सम
पाइडोमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, पाइडोमेंट जोन क्या होता है? देखो इसको बेसिकली अगर हम देखें तो इसे हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे पीडमोंट। पीडमोंट बोलो, पाइडोमेंट ऐसे गलत ही बोल रहे हैं हम। पीडमोंट विल बी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये एक इटालियन वर्ड है जहाँ पे PIEDE का मतलब होता है फुट और मोंटे का मतलब होता है माउंटेन। द फुट ऑफ माउंटेन, ये कल भी बताया था मैंने। तो बेसिकली एक माउंटेन रेंज का जो बेस वाला एरिया है उसको हम पीडमोंट एरिया बोलेंगे। यहाँ पे लैंड जो है उस वो जेंटली उसका स्लोप जो है वो कम हो जाता है जहाँ से, और वो माउंटेन में घुस जाती है। ठीक है, इसमें जो वेस्टर्न घाट्स पीडमोंट जोन इज स्लोपिंग लैंड एट द फुट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो ये वेस्टर्न घाट्स के जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, वेस्टर्न घाट्स जो है माउंटेन्स, उसके जो फुट पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो रेड एंड येलो सॉइल कहाँ का मिल रही है? डक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और सदर्न रीजन में। तो ये इंडिया है, डक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और सदर्न रीजन में क्या मिल रही है? रेड एंड येलो सॉइल। और कहाँ मिल रही है? ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में, और सदर्न प्लेन और मिडिल गंगा प्लेन के सदर्न पार्ट्स में यहाँ पे। और जो इधर वेस्टर्न घाट का जो पीडमोंट जोन है वहाँ पे। ठीक है, रेड और येलो क्यों है ये? रेड कलर होता है ड्यू टू आयरन। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेनाइट की अगर बात करें, या हम किसी और मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें, जब वो रॉक टूटते हैं, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जब वो टूटते हैं ना, क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं जब वो टूटते हैं, क्रिस्टलाइन रॉक का एग्जाम्पल ग्रेनाइट हो गया, कोई भी मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, जब वो टूटते हैं तो वो आयरन रिलीज करते हैं। ठीक है, और जब ये आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं, डिफ्यूजन का मतलब यही है ना, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रेड कलर का लुक देते हैं। जैसे कि जब रस्टिंग होती है तब रेड कलर का लुक आता है, तो वैसा लुक देता है सॉइल को। और अगर उस सॉइल में पानी ज़्यादा हो गया तो आयरन हाइड्रेटेड रहता है, तो सॉइल जो है रेड की जगह हमें येलो दिखती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल। ये ध्यान रखना है कि भाई कैसे बनती है रेड एंड येलो सॉइल, जब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो टूटते हैं लो लाइंग रीजन, जहाँ पे लो रेनफॉल है उन एरियाज में, रेड कलर आयरन से आता है, और अगर उस सॉइल में पानी ज़्यादा है तो येलो कलर की बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। Laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. The laterite soil develops in areas with high temperature and heavy rainfall. This is the result of intense leaching due to heavy rain. Humus content of the soil is low because most of the microorganisms, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to high temperatures. Laterite soils are suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers. These soils are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, and the hilly areas of Odisha and Assam. After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Kerala are more suitable for crops like cashew nut. ठीक है, तो कर्नाटका और केरला में these soils are suitable for crops like cashew nut. कैश्यू नट है काजू। ठीक है, इस सॉइल में जो लीचिंग की प्रॉपर्टी है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमने ब्लैक सॉइल में पढ़ा था ना, रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर उसमें ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लीचिंग की बात करें तो लीचिंग की जो प्रॉपर्टी है इस सॉइल के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो ये वर्ड लेटराइट है वो एक लेटिन वर्ड है लेटर, उससे आया है। ठीक है, लेटराइट जो वर्ड है वो एक लेटिन वर्ड है लेटर, उससे आया है। ठीक है, जो ये लेटर वर्ड है इसका मतलब क्या है? ब्रिक। ठीक है, जो लेटराइट सॉइल है इट इज वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड सॉइल है, एक ब्रिक की तरह, तो इसीलिए इसका नाम लेटराइट रखा गया। ठीक है, कहाँ डेवलप होती है ये? ऐसे रीजन्स में जहाँ पे टेम्परेचर्स हाई है, जहाँ पे रेनफॉल हैवी है। जो ये कंडीशंस हैं कि भाई हाई टेम्परेचर है और हाई रेनफॉल है, इस कंडीशन की वजह से इंटेंस लीचिंग होती है। ठीक है, इंटेंस लीचिंग होती है क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल है और हाई टेम्परेचर है, तो ये जो कंडीशंस हैं दिस कॉज इंटेंस लीचिंग। लीचिंग का मतलब वाटर फ्रॉम हैवी रेन वॉशेज अवे द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। लैटराइट सॉइल में जो लीचिंग की कंडीशन है, लीचिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अगर सॉइल है तो बहुत सारी बारिश हो रही है, तो जो पानी है वो न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से उसको वॉश अवे कर जाता है फ्लो के साथ। ठीक है, दिस इज द इमेज ऑफ द लैटराइट सॉइल। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल है ये। ठीक है,
तो जो सॉइल में जो बेसिकली अगर हम बात करें, जो ह्यूमस कंटेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो लो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हाई टेम्परेचर्स, ये वाली सॉइल कहाँ मिलेगी हमें? हाई टेम्परेचर्स में मिलेगी और हाई रेनफॉल में मिलेगी। तो हाई रेनफॉल है तो लीचिंग हो रही है, तो न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे सॉइल में। हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डिकम्पोजर्स की बात करें, बैक्टीरियाज की बात करें, दे गेट डिस्ट्रॉयड हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। अब लेटराइट सॉइल जो है वो सुटेबल है कल्टीवेशन के लिए। अब ऐसा तो नहीं है ना भाई, लेटराइट सॉइल है तो वो वेस्ट रख रहे हैं, उसमें हम कल्टीवेशन कर ही नहीं रहे। हम उसको कल्टीवेट कर रहे हैं जब उसमें हम मेन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज करके उसको फर्टाइल बना रहे हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमस कंटेंट कम है, न्यूट्रिएंट्स कम है, लीचिंग की वजह से हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल की जगह में पाई जाती है, इसीलिए, ठीक है। एंड जो ये लेटराइट सॉइल है, इट इज सुटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट के लिए सुटेबल है। इंडिया में अगर हम बात करें तो लेटराइट सॉइल आपको कर्नाटका में मिल जाएगी, केरला में मिल जाएगी, तमिलनाडु में मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में मिल जाएगी, एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। तो देखो, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, बात कर रहे हैं लेटराइट सॉइल की। तो कर्नाटका, केरला वाले रीजन में, तमिलनाडु वाले रीजन में, ये तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ठीक है, और मध्य प्रदेश, हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। तो ये ओडिशा के हिली एरियाज में, असम में ये रहा, ठीक है, और क्या लिखा है, हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे मिल जाएंगी लेटराइट सॉइल। आफ्टर अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, यानी कि अगर जो साउथ वाले रीजन में इसको हम प्रॉपर फर्टिलाइज कर दें तो यहाँ पे हम टी और कॉफी उगा सकते हैं। रेड लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो रेड लेटराइट सॉइल जो है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में मिलेगी और केरला में कैशू। तो यहाँ पर ये मिलते हैं। कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में इसमें हम टी और कॉफी कल्टीवेट कर देते हैं। और रेड लेटराइट सॉइल आपको ये मिल जाएगी तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में, वहाँ पे कैशू नट को कल्टीवेट करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एरिड सॉइल्स। चेक करते हैं एरिड सॉइल। आई होप बैकग्राउंड से आवाज ना आ रही हो। ओके, एरिड सॉइल्स। Arid soils range from red to brown in color. They are generally sandy in texture and saline in nature. In some areas, the salt content is very high, and common salt is obtained by evaporating the water. Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster, and the soil lacks humus and moisture. The lower horizons of the soil are occupied by concord because of the increasing calcium content downwards. The concord layer formations in the bottom horizons restrict the infiltration of water. After proper irrigation, these soils become cultivable, as has been in the case of Western Rajasthan. ओके, ये भी अगर हम बात करें, ये आप इमेज देख सकते हो एरिड सॉइल की, ठीक है। एरिड सॉइल्स बेसिकली अगर हम देखें तो ड्राई रीजन्स में हमें मिलेंगी, ठीक है, जहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत कम है। तो रेनफॉल जहाँ पे कम है, जैसे कि डेजर्ट्स वाले रीजन्स में, ठीक है, वहाँ मिलेगी आपको ये। कलर इसका रेड टू ब्राउन आपको दिख जाएगा, ठीक है। सैंडी टेक्सचर इनका है, मतलब सैंडी है तो थोड़ी सी अगर उसको आप पकड़ोगे तो थोड़ी ग्रिटी सी फील होगी, थोड़ी ग्रिटी सी फील होगी, चिकनी मिट्टी नहीं है, बिल्कुल किरकिरी सी मिट्टी है, ठीक है। और सेलाइन नेचर है इसका, तो इट इज सैंडी इन टेक्सचर। तो सॉइल का जो टेक्सचर है वो कैसा है, सैंडी है, और सॉइल का जो नेचर है वो कैसा है, सेलाइन है, यानी कि सॉल्ट्स मिलेंगे इसमें। और कुछ प्लेसेस में सॉल्ट कंटेंट तो बहुत हाई होता है, इतना भी हाई हो जाता है कि उस पानी को मतलब सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड बाय इवेपोरेटिंग वाटर। कई कई जगह तो इतना होता है, कुछ एरियाज में जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत हाई हो जाता है, और उससे फिर हम कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कर देते हैं बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, ठीक है। हम्म तो ड्राई क्लाइमेट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर जो है वो जल्दी इवेपोरेट होता है इस सॉइल से, तो सॉइल जो है वो ड्राई रहती है, इसीलिए कहीं ना कहीं उसके अंदर मॉइस्चर की कमी है और ह्यूमस की कमी है, तो इतनी फर्टाइल सॉइल ये नहीं है, ठीक है। अब जो लोअर लेयर्स है एरिड सॉइल की,
वहां पे हम देखें तो एक आपको एक हार्ड और एक चौकी सब्सटेंस मिलेगा जिसको हम कंकड़ बोलते हैं। और ये क्यों बनता है? बिकॉज कैल्शियम कंटेंट ज्यादा है। सिंपल सी बात है, अगर ये सॉइल की लेयर है तो जैसे आप नीचे चलोगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा कंकड़ मिलेगा, क्योंकि डाउनवर्ड्स थोड़ा कैल्शियम कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कंकड़ हाई चौकी सब्सटेंस होता है, मतलब हार्ड एंड चौकी सा सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो जो ये कंकड़ लेयर है, इट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम सॉकिंग डीप इनटू द सॉइल। अब यहाँ पे अगर कंकड़ है तो पानी अगर देते हैं तो पानी इससे नीचे नहीं जा पाता, तो पानी जो है डीपली अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होता है। तो दिस जो सॉइल है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, एंड इट इज हार्ड फॉर प्लांट्स इवन कि उसकी रूट्स तक पानी जाए। So with proper irrigation, but the soil can be used as used for farming, and this has been done in successfully. जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में जहाँ पे water from irrigation makes this soil cultivable. Arid soil ये रहा वेस्टर्न राजस्थान में। इधर अरावलीज है, इधर अगर देखेंगे यहाँ पे हमारा डेजर्ट है। यहाँ पे राजस्थान अगर देखें तो यहाँ लूनी रिवर है, ठीक है, पता ही है सबको। यहाँ इधर डेजर्ट है, यहाँ अरावलीज है। ये बहुत फर्टाइल रीजन है राजस्थान का, ठीक है। और एरिड सॉइल के बाद नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल्स। Forest soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforests are available. The soil texture varies according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty in valley sides and coarse grained in the upper slopes. In the snow covered areas of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. The soils found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans, are fertile. तो माउंटेनियस सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल्स, ठीक है। मैप देखते हैं। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, नाम से पता लग रहा है माउंटेन्स वाले रीजन में मिलेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हिमालयाज है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो मिलेगी। सिक्किम और इधर वाला रीजन जो अरुणाचल प्रदेश का माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे आपको ये सॉइल दिख जाएगी। हिली एरियाज में जो माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे इनफ रेनफॉल है, यहाँ पे ऑब्वियसली सबको पता है कि जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होगी। रेन फॉरेस्ट आपको इन एरियाज में मिल जाएंगे। तो जो टेक्सचर है अगर हम देखें इसका फॉरेस्ट सॉइल का, वो चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन दी माउंटेन इन्वायरमेंट। टेक्सचर चेंज होता है। जैसे अगर हम बात करें वैलीज की, वैलीज एवरीवन नो, दो माउंटेन के बीच थोड़ा डीप लो लाइंग एरिया जो है उसे वैली बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए तो वैलीज में ऊपर से रिवर बह के लेके आ रही है सॉल्ट सिल्ट वगैरह, तो यहाँ पे मिट्टी कैसे होगी? लॉमी मिट्टी होगी, इसके अंदर सैंड और सिल्ट और क्ले होगा। तो कैसी मिट्टी है? लॉमी। लॉमी का मतलब जिसके अंदर सैंड सिल्ट और क्ले है। और सिल्टी मिट्टी होगी वैलीज में। सिल्टी का मतलब स्मूथ, ठीक है। और अपर स्लोप्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे लार्ज पार्टिकल्स हो गए। बताया था ना, रिवर फ्लो कर रही है तो यहाँ पे तो बहुत स्पीड से फ्लो हो रही है, तो बड़े बड़े पत्थर लेके आ रही है। यहाँ स्लो तरह से फ्लो होगी तो यहाँ पे पत्थर नहीं है, ठीक है। ये क्या था? नॉर्मल। ओके, अब अगर वैलीज में और अपर स्लोप से हमने देख लिया, अगर जहाँ पे स्नो कवर्ड माउंट एरियाज हैं, तो जो सॉइल है इट फेसेस डेनुडेशन, यानी कि इरोजन। डेनुडेशन का मतलब क्या होता है? इरोजन, ठीक है। और यहाँ पे जो स्नो कवर्ड माउंटेन में जो सॉइल्स है, पहली बात तो डेनुडेशन फेस करती है, दूसरी बात वो एसिडिक है। एसिडिक है, उनका जो पीएच है वो कम है, ठीक है। और लो ह्यूमस कंटेंट है, तीसरी प्रॉपर्टी स्नो कवर्ड माउंटेन में जो रिवर मिलेज सॉइल मिलेगी उसकी तीसरी प्रॉपर्टी। पहली डेनुडेशन, दूसरा एसिडिक, तीसरा लो ह्यूमस कंटेंट। क्यों? क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर है तो जो डिकम्पोजिशन है प्लांट्स और एनिमल्स का वो इतनी स्पीड से नहीं हो पाता है, ठीक है। ओके, अब ये जो आपको वैलीज के लोअर पार्ट्स में मिलेगी सॉइल, द सॉइल इन द लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज। तो वैलीज तो ये है माउंटेन के बीच में लो लाइंग एरिया, उसके जो लोअर पार्ट है वैलीज के, स्पेशली रिवर टेरेसेस पे, यानी कि जो ये रिवर है, रिवर के अलॉन्ग जो ये फ्लैट एरिया है ना, उसको बोलते हैं रिवर टेरेस। तो वहां पे, ठीक है। तो द सॉइल इन द लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज, जो सॉइल मिलेगी इन द लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज स्पेशली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एल्यूवियल फैन आर फर्टाइल। यानी कि अगर ये रिवर है, ठीक है, पहले पहले तो आप कहाँ जाओगे? वैलीज के लोअर पार्ट में। लोअर पार्ट में जो रिवर टेरेसेस यानी कि रिवर के अलोंग जो फ्लैट एरिया है वहां पे, और जो एल्यूवियल फैंस है वहां पे जो है सॉइल फर्टाइल मिलेगी। एल्यूवियल फैंस यानी कि
फैन शेप डिपॉजिट्स ऑफ सॉइल, यहाँ पे रिवर स्प्रेड आउट, ऐसे मान लो ये रिवर चल रही है, यहाँ से थोड़ी स्प्रेड आउट हो गई है, तो जो ये फैन शेप्ड इधर ये आपके आज बन जाते हैं, जहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं फैन की शेप में, वो फर्टाइल होते हैं, गुड फॉर फार्मिंग। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. The processes of soil formation and erosion go on simultaneously, and generally there is a balance between the two. Sometimes this balance is distributed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining, etc. While natural forces like wind, glacier and water led to soil erosion, and the running water cuts through the clayey soils and make deep channels as gullies, the land becomes unfit for cultivation and is known as bad land. In the Chambal Basin, such lands are called ravines. Okay, तो चंबल बेसिन में such lands are called ravines, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज ओके, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। जो डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद कर लो। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है आपको आनी चाहिए। जो प्रोसेस है ऑफ द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो रही है बाय नेचुरल फोर्सेस जैसे कि वाटर या विंड या ह्यूमन एक्टिविटी से, उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है और जो लैंड है वो अनसूटेबल बन जाती है फॉर फार्मिंग। ठीक है, जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, जब रॉक्स टूटते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, तब सॉइल फॉर्मेशन होती है, राइट। तो नॉर्मली जो सॉइल है इट इज फॉर्म्ड एंड इरोडेड एट अ सिमिलर रेट, कि भाई सॉइल दो जगह है, मान लो यहाँ पे आपके पत्थर टूट रहे हैं, सॉइल बन रहे हैं, यहाँ पे सॉइल है वो इरोड हो रही है, यानी कि बैलेंस बना होता है सॉइल इरोजन में और सॉइल फॉर्मेशन में। ह्यूमन एक्टिविटीज जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो इस नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करती है, जिससे इरोजन एक्सेसिव हो जाता है और फॉर्मेशन कम रेट पे होता है, जिससे हमें सॉइल कंजर्वेशन की नेसेसिटी हो जाती है। सॉइल इरोजन के कॉजेस क्या है, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि आप पेड़ों को काट रहे हो, सॉइल की स्टेबिलिटी उससे कम हो रही है, लीडिंग टू इरोजन। Overgrazing, animals eating too much vegetation, it also exposes the soil. Then construction and mining, so these activities loosen soil and increase erosion. ठीक है, फिर नेचुरल कॉजेज हैं कुछ सॉइल इरोजन के, जैसे कि विंड हो गया, इट ब्लोज अवे द टॉप सॉइल स्पेशली इन ड्राई एरियाज। फिर वाटर है, ठीक है, फ्लोइंग वाटर कट्स टू द सॉइल फॉर्मिंग चैनल्स। एंड देन ग्लेशियर्स है, इट मूविंग आइस क्रैप्स अवे सॉइल एंड रॉक। फिर बैडलैंड एक डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के लिए, एरियाज वेयर वाटर क्रिएट डीप चैनल्स इन सॉइल मेकिंग द लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन। जैसे देखो यहाँ से पानी बह गया बहुत स्पीड में, तो ये गड्ढे से बन गए, तो ये बैड लैंड हो गई ना, अब यहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि भाई सॉइल इरोजन मींस द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव बाय विंड, वाटर या ग्लेशियर। दिस यूजेस सॉइल जो है लेस फर्टाइल बन जाती है, अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। ठीक है, एंड सॉइल जो है वो फॉर्म्ड और इरोडेड होती है नेचुरली, जो एक बैलेंस बना रहता है, लेकिन इस बैलेंस को खराब कर देते हैं ह्यूमन बींग्स, डिफॉरेस्टेशन से, ओवरग्रेजिंग से, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग से। और कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं सॉइल इरोजन के, जैसे कि वाटर, विंड और ग्लेशियर। ठीक है, और जब वाटर जो है वो कट करता है डीप इनटू द सॉइल और लैंड जो है उसके अंदर ये गलीज बन जाती है, तो ये गलीज है, ये गलीज बन गई है, ये गलीज बन गई। ठीक है, और फिर ये इसको एक बैड लैंड कंसीडर करेंगे। और जो चंबल बेसिन है, नदी जो है चंबल, चंबल बेसिन में इस बैड लैंड को एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है रवाइंस। क्वेश्चन आता था वन वर्ड, सिंपल सी यही बात थी। ठीक है, सॉइल इरोशन क्लियर। समटाइम्स एक just a minute guys, just give me a minute, हैंग होने लग गया ये।
Yeah. Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such cases, the topsoil is washed away. This is known as sheet erosion. Wind blows loose soil off flat or sloping land, known as wind erosion. Soil erosion is also caused due to defective methods of farming. Plowing in wrong way, that is up and down the slope, form channels for the quick flow of water leading to soil erosion. Flowing along the contour lines can deaccelerate the flow of water down the slopes. This is called contour plowing. Steps can be cut out on the slopes, making terraces. Terrace cultivation restricts erosion. Western and central Himalayas have well developed terrace farming. Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of the wind. This method is known as strip cropping. Planting lines of trees to create shelter also works in a similar way. Rows of such trees are called shelter belts. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western India. So, like stabilization of uh, sand dunes in stabilizing the desert in western India. गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैराग्राफ। यहाँ से डेफिनेशंस ही पूछ ली जाती है शीट इरोजन की। यहाँ से ये जो जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट के ये पैराग्राफ जो है, ये वाला टॉपिक जो है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब जरा देखो क्या है। सी, सबसे पहले सॉइल इरोजन पता है तुम्हें क्या होता है? ठीक है, शीट इरोजन क्या होता है वो पता होना चाहिए। सॉइल इरोजन की डेफिनेशन यहाँ से आ गई है। अब देखते हैं शीट इरोजन क्या है। जब वाटर फ्लो करता है, मतलब देखो मान लो ये लैंड है, पानी फ्लो कर रहा है और एक पूरी एज अ शीट बह के ले गया पानी की, मिट्टी की। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? शीट इरोजन। डेफिनेशन आनी चाहिए कि वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। भाई ये मान लो माउंटेन है, यहाँ ये मिट्टी की एक शीट, पूरी की पूरी शीट बह के ले गया पानी, टॉप सॉइल पूरी की पूरी वॉश अवे हो गई, उसे क्या कहते हैं? शीट इरोजन। डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है विंड इरोजन की डेफिनेशन। विंड इरोजन क्या हुआ? व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो लूज सॉइल फ्रॉम फ्लैट और स्लोपिंग लैंड। भाई ये लैंड है, बहुत तेज से हवाएं चल रही है और मिट्टी यहाँ से उड़ा के कहीं और ले गई, पूरी ऊपर की टॉप सॉइल उड़ गई, तो क्या कहते हैं? विंड इरोजन बोलते हैं। फिर कुछ है डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग जिसकी वजह से सॉइल इरोजन जो है वो कॉज होता है, जैसे कि प्लोइंग अप एंड डाउन अ स्लोप क्रिएट चैनल्स फॉर वाटर टू फ्लो क्विकली विच इंक्रीजेस सॉइल इरोजन। जब आप प्लो कर रहे हो लैंड पे, आप प्लोइंग कर रहे हो तो ऊपर नीचे स्लोप बन गए लैंड में, एक समान लैंड नहीं है, तो सॉइल इरोजन इंक्रीज हो रहा है उससे। अब इस चीज को, सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करोगे? प्रिवेंशन के मेथड्स, ये वाला पैराग्राफ आता है एग्जाम में, हाउ विल यू कंजर्व द सॉइल। पहली चीज है, पहला स्टेप है कंटोर प्लोइंग। कंटोर प्लोइंग का मतलब नेचुरल कंटोर्स ऑफ अ स्लोप के अलोंग आप प्लो कर रहे हो। ठीक है भाई, अगर मान लो स्लोप इस तरह से है तो आप जो स्लोप है ना उसके वहां पे ही प्लोइंग कर रहे हो, ये नहीं ऊपर नीचे स्लोप को चेंज कर रहे हो, नेचुरल स्लोप को चेंज कर रहे हो, नहीं। तो नेचुरल लाइंस है स्लोप की, कंटोर यानी कि लाइंस, ठीक है, वहां पे आप कर रहे हो। दूसरा है टेरेस फार्मिंग। क्या है दूसरा? टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग यानी कि ये माउंटेन है, तो माउंटेन पे आप, ये माउंटेन है तो ऐसे ऐसे टेरेस टेरेस काट रहे हो यहाँ पे। जैसे अगर ऊपर से पानी बहाए तो बहुत उसकी स्पीड स्लो हो जाए, जैसे मान लो आप सीढ़ियाँ हैं, घर में सीढ़ियों में पानी डालते हो तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होके चलती है पानी। इंस्टेड अगर आप कुछ ऐसे ढलान वाले एरिया से पानी डाल रहे हो उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, और जो ये टेरेस फार्मिंग है बेसिकली ये कॉमन है वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज। ठीक है, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में। फिर नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या है? स्ट्रिप क्रॉपिंग, डिवाइडिंग फील्ड्स इनटू स्ट्रिप्स। जो फील्ड है उसको आप स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहे हो विद ग्रास और प्लांट्स, कि भाई यहाँ क्रॉप्स लगा दी, यहाँ पेड़ लगा दिए, यहाँ क्रॉप्स लगा दी, यहाँ पेड़ लगा दिए। जो विंड इरोजन है वो इससे स्टॉप हो जाएगा। फिर है क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स भी सेम स्ट्रिप क्रॉपिंग की तरह ही काम करते हैं। ठीक है भाई, अगर यहाँ आपने उगा रखे हैं क्रॉप्स, उसके आसपास यहाँ चारों तरफ पेड़ लगा दिए। ठीक है,
और ये शेल्टर बेल्ट्स है, इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स स्पेशली इन डेजर्ट्स लाइक इन वेस्टर्न इंडिया। एज सिंपल एज दैट। तो शीट इरोजन क्या है, विंड इरोजन क्या है, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स क्या है, टेरेस फार्मिंग क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, शेल्टर बेल्ट्स क्या है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट, द विलेज ऑफ सुखो माजरी and the district of Jhabua have shown that it is possible to reverse land degradation. Basically, where is the village Sukho Majri in India? Anyone? जो सुखो माजरी विलेज है वो कहाँ पर है इंडिया में? कमेंट्स में जरा मुझे बता दो। ठीक है, ओके। तो और जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पर है जरा ये बता दो। तो यहाँ पर ना लैंड डिग्रेडेशन हो रखा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, बहुत सारे ट्रीज यहाँ पे उगाए हैं, एफॉरेस्टेशन यहाँ पे करी है, रीफॉरेस्टेशन यहाँ पे करी है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स कर दिया इन्होंने। तो ट्री डेंसिटी है सुखो माजरी में, सुखो माजरी बेसिकली एक विलेज है हरियाणा में, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, चंडीगढ़ के पास, शिवालिक हिल्स के पास। ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने अपने गांव में लगा रखे हैं, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए काफ़ी एफर्ट्स करे हैं। ठीक है, एक बेसिकली यहाँ पे एक सक्सेसफुल मॉडल हमें दिखता है सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है, सॉइल इरोजन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, अभी दिख रहा है ट्री डेंसिटी जो है सुखो माजरी में वो 1976 में 13 पर हेक्टेयर थी और 1992 में 12372 हो गई। 13 से 1272 से वेरी 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 बिग नंबर। ऑल्सो अगर हम झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और मालवा रीजन का पार्ट है। ठीक है, इसके अगर हम देखें तो साउथ में महाराष्ट्र है और नॉर्थ वेस्ट में यहाँ राजस्थान है। प्राइमरली जो ये रीजन है आपका, ये यहाँ से रिलेटेड नहीं है, अलग नॉर्मल ऐसे स्टैटिक अलग पार्ट बता रही हूँ एक्स्ट्रा। हिली और ट्राइबल रीजन है विद पार्ट्स ऑफ विंध्यन रेंज एंड सतपुरा रेंज। डेंस फॉरेस्ट और माउंटेन टेरेन इसमें अब है। पॉपुलेशन यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज है, भील पॉपुलेशन, भील ट्राइबल ग्रुप यहाँ पे मिल जाएगा। ट्राइबल कल्चर यहाँ पे काफ़ी रिच है। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ पे लोगों का। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, रीजनरेशन ऑफ एनवायरमेंट leads to the economic well-being as a result of greater resource availability, improved agriculture and animal care, and consequently increased incomes. तो ऑब्वियस बात है, एवरेज एनुअल इनकम सुखो मार्जी में इतनी थी, बिटवीन इंक्रीज हुई है। जब नेचर अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो वहाँ पे इनकम इंक्रीज होगी, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होगा, ऑब्वियसली होगा। पीपल्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट की रीजनरेशन से इकोनॉमिक वेलबींग होगी, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट अगर अच्छा है तो वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा, एनिमल केयर इंप्रूव होगा, तो ऑब्वियसली इनकम लोगों की इंक्रीज होगी। सिमिलरली इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कैसे होगा? पीपल्स मैनेजमेंट से। जब लोग हैं वही डिसीजन मेकर्स हैं एक एरिया में, विद पीपल बीइंग मेड द डिसीजन मेकर्स बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, 2.9 million hectares, about 1% of India's land area, are being greened across the state through watershed management. Watershed management यहाँ पे काफी अच्छी तरह से हुआ है। What is watershed management? ये क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि watershed management जो है एक्चुअल में है क्या। तो बेसिकली अगर हम देखें तो watershed management एक प्रोसेस है जिसमें आप लैंड को, वाटर को और रिलेटेड रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो विद इन अ स्पेसिफिक वाटरशेड। वाटरशेड यानी कि ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, मतलब एक ड्रेनेज बेसिन है बेसिकली, जहाँ से व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन, है ना। ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन। तो जो ऐसा एरिया है जहाँ से रिवर फ्लो करती है, ठीक है, वो ड्रेनेज बेसिन का दूसरा नाम वाटरशेड हो जाता है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट यानी कि ड्रेनेज बेसिन का मैनेजमेंट, और वाटरशेड या ड्रेनेज बेसिन को हम कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं, तो कैचमेंट एरिया का मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक बेसिकली एरिया ऑफ लैंड जहाँ पे ऑल द वाटर दैट फॉल्स एज रेन और स्नो ड्रेन्स इनटू अ कॉमन आउटलेट। ठीक है, जहाँ पे रिवर है वो बह रही है बेसिकली। तो जब उस एक ड्रेनेज बेसिन को आप मैनेज कर रहे हो उसे क्या बोलेंगे हम, वाटरशेड मैनेजमेंट। ओके, द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट 1999, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट, न्यू दिल्ली। इसकी ये बेसिकली पिक्चर है।
ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट एंड क्लियर। ओके, which of the following type of resource is iron ore? Iron ore is a renewable, flow, biotic or non-renewable resource and why? तो अभी आप क्वेश्चंस करो, एमसीक्यूज, ये नहीं सिर्फ रट लिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और जो वाई है वो रीजन भी देखो। भाई आयरन और कैसा रिसोर्स है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल क्यों? क्योंकि आयरन और फाइनाइट क्वांटिटीज में अवेलेबल है, राइट। नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड या बायोमास, विच कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो आयरन और बाकी इधर मिनरल्स की तरह, बाकी इधर फॉसिल फ्यूल्स की तरह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, बिकॉज इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड विद इन अ ह्यूमन लाइफ स्पैन। और एक बार डिप्लीट हो गया तो फिर डिप्लीट ही हो गया, बहुत टाइम बाद मिलेगा। टाइडल एनर्जी इज अ रिप्लेशनेबल, ह्यूमन मेड, एबायोटिक और नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्स। बहुत सिंपल है, एबायोटिक नॉन लिविंग, तो कहीं से ही आ गया, है ना। और इसको बेसिकली हम रिन्यूएबल रिसोर्स मानेंगे, यानी कि रिप्लेनिशनेबल रिसोर्स मानेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एबायोटिक, एबायोटिक भी है, बट दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो ये बुक वाले पूछने चाहते हैं। ठीक है, एबायोटिक यहाँ पे हम नहीं मानेंगे इसको। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? ये मैंने बताया था कि भाई इन एरियाज में लैंड इस चीज से डिग्रेडेशन होती है। देखो, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन, पिछली वीडियो में देखा था ना हमने, इधर है क्या? लैंड डिग्रेडेशन यहाँ से स्टार्ट है। गाइस करा तो था, मिल नहीं रहा है बिल्कुल भी। Let me search it. पंजाब, ये रहा। ठीक है, तो इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इट इज बिकॉज ऑफ ओवर ग्रेजिंग, और इन वाले रीजन में इट इज ड्यू टू माइनिंग। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉन रिन्यूएबल। दूसरे का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिप्लेनिशेबल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओवर, सॉरी सी, ओवर इरिगेशन। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड? ऑब्वियसली जहाँ पे हिली एरियाज हैं, एंड हिली एरियाज किधर हैं? उत्तराखंड, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड? ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है? जो मैंने बताया डेक्कन ट्रैप वाले रीजन में, महाराष्ट्र। ठीक है, बट इनमें से जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में और झारखंड में। झारखंड, ये नहीं बताऊं, जो आपकी गुजरात आएगा से इसका आंसर। इसको जरा हम चेक करते हैं अच्छे से, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जो पुरानी बुक्स है ना उसके अंदर गुजरात की जगह महाराष्ट्र ऑप्शन दे रखा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड? इन जम्मू कश्मीर, इन गुजरात, इन राजस्थान और इन झारखंड। तो ब्लैक सॉइल बेसिकली इट इज फाउंड इन गुजरात एंड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान। और जैसे झारखंड में और जम्मू कश्मीर तो इतनी कॉमन नहीं है, गुजरात एंड राजस्थान। मैप चेक करो, ब्लैक सॉइल, राजस्थान का पार्ट भी इंक्लूडेड है एंड गुजरात का भी है। व्हाट शुड बी द आंसर गाइस?
अजीब ही क्वेश्चन हो गया ये तो। ब्लैक सॉइल फाउंड, गुजरात ही करते हैं आई गेस, गुजरात के साथ ही चलते हैं। बताना अगर आई एम नॉट श्योर, इसका आंसर अगर फाइनल हो तो मुझे कमेंट्स में बता दो। नेक्स्ट, नेम 3 states that have black soil and which crop is grown in it। तो क्रॉप कौन सी ग्रोन है? कॉटन। स्टेट्स आपकी होगी महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल इज सॉइल इन रिवर डेल्टाज? तो बताया था एलुवियल सॉइल जो है वो रिवर डेल्टाज में आपको मिलेगी। और 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल, तो भाई काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, गुड फॉर कल्टीवेशन, इसके अंदर सैंड, सिल्ट एंड क्ले आपको मिल जाएगा, गुड क्वांटिटी मिलेगी पोटैश, लाइम एंड फॉस्फोरिक एसिड की, जो कि पैडी और शुगर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी सॉइल है। सॉइल इरोजन कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हम हिली एरियाज में? तो कंट्रोल फ्लोइंग, टेरेस फार्मिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं? तो बायोटिक वो जो कि आपको बायोस्फीयर से मिलेंगे, दे हैव लाइफ, एग्जांपल प्लांट, एनिमल, फिश, ठीक है। एबायोटिक कौन से? जो जिसके अंदर दैट कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, मिनरल्स, मेटल्स, विंड, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, यू नीड टू एक्सप्लेन land use pattern in India and why has land under forest not increased much since 1960-61। तो लैंड यूज जो अभी इसका एक पूरा का पूरा अगर हम देखें तो इसका पूरा एक हमने पैराग्राफ पढ़ा है, राइट। The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ये वाला पैराग्राफ पूरा मैंने करवाया है, ठीक है। ओके, और फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाला आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो लार्ज स्केल पॉपुलेशन, तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्सेज का हो रहा है, और इम्प्रूव मेडिकल एंड हेल्थ से कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन है। तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड अप ऑफ विच सॉइल? सिंपल सा आंसर इसमें तो आ जाएगा आपका कि भाई एलुवियल सॉइल से बने हैं ये, ठीक है। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल टू चेक सॉइल इरोजन, क्या कहते हैं उसको? कंट्रोल, ठीक है। क्या बोलेंगे? एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन, हाँ, एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन उसको हम बोलेंगे। इंटेंसिवली लीज्ड सॉइल्स ऑफ मॉनसून क्लाइमेट, लेटराइट सॉइल पढ़ा है हमने ये, ठीक है। एंड सॉइल विद हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटीज, ब्लैक सॉइल। टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बहुत सारे एग्जांपल बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट क्या है? नेचुरल एंडोनमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड, वाटर, वेजिटेशन एंड मिनरल्स। क्या हुए वो? नेचुरल एंडोनमेंट्स, बेसिकली रिसोर्सेज, या so this was the whole chapter। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो, चैप्टर तो 1 हो गया, सेकंड चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से